जोगिंदर हिंदू है अमुल्ला जोन से हमारे देश के खिलाफ बोला भाई पेलेगा खुल्लम खुल्ला। भाई अपने को किसी से डर नहीं लगता, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमारे देश के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे गौ माता के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई बोलेगा भाई ओपन बोलूंगा। काश अगर हमारे राजस्थान में मामा और भांजा कोई खुशियों की दुकान होती और उस दुकान की पहचान हम बैठे हुए इन गोभक्तों की होती तो आज तुम दोनों की झोली को भरते थे हम गोभक्त खुशियों से, चाहे फिर क्यों ना उस खुशी की कीमत हम गोभक्तों की जान ही होती। अगर हमारी गौ माता पे बात आई, हमारी बहनों पे बात आई, हमारे देश पे बात आई, हमारे धर्म या जाति पे बात आई तो भाई हम ओपन बोलते हैं और हमेशा ओपन बोलेंगे। हमारे बड़ों ने यही सिखाया है और आज आपसे भी मेरे को यही सीखने को मिला है। नमस्कार, न्यू राजस्थान 24 PR के डिजिटल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चौमू तहसील के एक गांव बलेखन में, जहां पर एक शाम गौ माता के नाम, यहां पर ये कार्यक्रम 3 जुलाई 2025 को आयोजित हो रहा है। और यहां पर जो गौशाला है, गौ लीला धाम गौशाला है, उसके केंद्र पर पहुंचे हैं। ये बलेखन मोड़ है, उसके पास में ही है, डिप्टी ऑफिस है इनके जस्ट सामने। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, गौशाला की टीम है। और कहते हैं कि आर्यों का जब से निवास था तब से लेकर वैदिक संस्कृति में हमें गायों की रक्षा के लिए हम लोगों को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गायों की किस तरह से सेवा करें, तो जो मैनेजमेंट टीम है उनसे हम वार्तालाप करने वाले हैं। यहाँ के उप सरपंच साहब हैं शंकर जी यादव, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर कौन कौन पदाधिकारी आने वाले हैं और यहाँ पर आम जन जो पहुँचा है उनसे भी हम रूबरू होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, गाय जो है हमें गाय माता कहा गया है उनको रक्षा के लिए। और हम लोग किस तरह से रक्षा करते हैं, जैसे चारा पानी डालना, स्वच्छ पानी पिलाना उनको, और बहुत सारी कष्टदायक जो गाय हैं उनको निवारण करना, उपचार करना, ये गौशाला के अंतर्गत ही आता है। सबसे पहले मैं शंकर जी से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा परिचय दे। और ये गौशाला कब से स्थापित हुई, गौरक्षक वे सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय गौ माता के। ये गौशाला 2017 से संचालित है। यहाँ पे एक्सीडेंटल गायों का उपचार के लिए शुरू किया गया था। फिलहाल रेगुलर तक ये चल रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है और आगे भी निरंतर चलता रहेगा। गायों के लिए अच्छी सेवा हो रही है, ग्रामवासियों का, जनप्रतिनिधियों का, सबका सहयोग बना रहता है। बिल्कुल, गाय सेवा से सुख समृद्धि और शांति मिलती है, मन में आत्मसंतुष्टि मिलती है। यहाँ और सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं, वो अपना नाम बताएंगे, फिर इस गाय सेवा का जो केंद्र है उस पर भी वार्तालाप करेंगे उससे। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार। तो ये लगभग 8 साल से संचालित है। जी सर। यहाँ पर सामान्य लोग जो जनता है उनका सबका सहयोग है। और आज ये कार्यक्रम आप कर रहे हो तो क्या संदेश देना चाहते हो जो भी भाई अपना गौ रक्षक करते हैं उनके लिए? उनके लिए जो हमारे पास एक्सीडेंट गायों का सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा काम यही, जो जहाँ भी एक्सीडेंट होती है हाँ, वही टीम जाके लेके आती है। आप लेके आते हो, फिर उसका उपचार करते हो। ट्रीटमेंट यही पूरा। तो यहाँ पर लगभग कितनी गायें होंगी आपके पास? अभी 200 प्लस गाय है। 200 प्लस। देसी गाय रखते हैं ज्यादातर? सभी जानवर, सभी प्रकार के जानवर, कुत्ते भी, बिल्ली भी, नीलगाय भी, मोर भी, बंदर भी, सभी रखते हैं। अच्छा, तो भाई इतनी बड़ी संख्या में गाय हैं तो उनका खाना पानी ये सारा व्यवस्था कहाँ से होती है? भामाशाह द्वारा से। भामाशाहों द्वारा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इनसे भी हम बातचीत करते हैं, जो गौरक्षक हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आप ये सेवा का कार्य कर रहे हो तो कैसा अनुभव होता है आपका। नाम बताएं और फिर उससे संदर्भ में बताओ। बोल भाई, सेवा कर रहे हो गाय माता की, जो है बोल दो उसको। नाम हिमराज कुमार, गांव मानपुरा। बहुत ही अच्छा सुकून और एकदम बिल्कुल एकदम मस्त वाली एनर्जी महसूस होती है। अगर गौ माता की कहीं पे भी एक्सीडेंटल वगैरह हमें मिलती है तो हम उनको कलेक्ट करते हैं, हमारे पास कॉल वगैरह आती है तो हम उनको रिसीव करते हैं। उसके बाद में उपचारशाला या तो हम यहाँ गौशाला लाके छोड़ दें या फिर हम जयपुर ट्रांसफ़र करते हैं उनको। अच्छा, उनका सारा उपचार करते हो? जी सर, बिल्कुल। तो ऐसे कहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आज यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं। गायक भजन संध्या का कार्यक्रम भी है और उसकी जानकारी हम लेते हैं यहाँ के मैनेजमेंट टीम के जो सदस्य हैं उनसे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसे पहुँचे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं राजू जी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, लोगों में जागरूकता पहुँचाते हैं और गौ माता की सेवा के लिए लोगों को आगे लेकर आते हैं। मैं इनका तहे दिल से पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम अपने क्षेत्र के अंदर होते रहते हैं
लेकिन इस गौशाला में जो कार्यक्रम देखने को मिल रहा है बहुत ही भव्य कार्यक्रम रखा गया है। एक शाम गौ माता के नाम का आयोजन आज भव्य रूप से किया गया है, जिसमें कई कलाकार और जो कई गौ भक्त यहाँ पहुँचेंगे वो आज देख पाएंगे कि जिस प्रकार से ओम जी मुंडेल हैं, जो गौ माता के लिए कहीं न कहीं उनके गीत संगीत के रूप में उन्हें जाना जाता है, उनके संगीत को सुनने के लिए, उनकी मधुर आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ गौ भक्त पहुँचेंगे। और तमाम इस गौशाला में जो एक्सीडेंटल गाय हैं उनकी सेवा का कार्य हो, तो टीम राजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर हम सब लोगों से बातचीत करेंगे और आंतरिक दृश्य भी आपको अभी दिखाते हैं। गौ सेवा सबसे महत्वपूर्ण ये मानी जाती है कि गौ रक्षक होते हैं, उनमें हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा महत्व है। आज ग्राउंड रिपोर्ट हम सुनते हैं हीरालाल जी चोपड़ा से। नमस्कार, अभी आप देख रहे हो बलेखन के अंदर एक गौशाला संचालित है। वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में गायें, जिसमें देसी गाय है और भी बहुत सारी तरह की गाय है, उसमें बहुत सारी बीमार गायें हैं, ऐसी गायें हैं जिनके किसी के पैर नहीं है, ऐसी गायें हैं जिनकी किसी की आंखें नहीं है। लेकिन ऐसी बीमार और ऐसी पीड़ित गायों की सेवा करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बलेखन की गौशाला है, यहाँ पर बहुत सारे गौ रक्षक हैं, यहाँ के समाज सेवी हैं, यहाँ के भामाशाह हैं, जो किस तरह से पीड़ित गायों को, जिनके किसी की कोई आंख से पीड़ित है, कोई पैर से पीड़ित है ना, और इनको चारे की व्यवस्था, इनको है ना पशु आहार की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। और एक ऐसी गौशाला जो बिल्कुल हाईवे के पास में संचालित है और उसमें बहुत सारे लोग बिना किसी भेदभाव के, हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग और हर प्रकार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने हिसाब से गौ सेवा करते रहे हैं। तो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ और बात करते हैं यहाँ के मैनेजमेंट से, यहाँ के लोगों से जो गाय माता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, इन गाय माताओं को आपसे ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इनकी इतनी बड़ी संख्या में आपके पास में गायें हैं, इनकी रहन सहन की व्यवस्था है, इनकी खान पान की व्यवस्था है, इनकी उपचार की व्यवस्था है, ये आप कैसे करते हो और इनको इस तरह से आपका जो बहुत ही पुण्य का कार्य है, ये कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, हमने 2017 में एक गाय एक्सीडेंट हुई थी, उसका उपचार यहाँ स्टार्ट किया था जी। उसके बाद में जैसे ही हमें रोड पे कोई गाय एक्सीडेंट मिलती, हम उसको लाते, यहाँ उपचार करते। धीरे धीरे हमारे पास गायें बढ़ने लग गई, तो यहाँ के आसपास के जन सेवकों से हमें सहयोग मिला, भामाशाहों ने हमें सहायता की और हम लोग इन गायों को धीरे धीरे इलाज करके बढ़ाते गए और ये हमारी गौशाला तैयार हुई। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस तरह से गौ माताओं की सेवा करने की आपको ये प्रेरणा, जो कितना महान पुण्य का कार्य है, ये आपको कहाँ से मिली? यह हमें स्टार्टिंग में एक गाय एक्सीडेंट हुई थी जो हाईवे पे पड़ी थी, उससे मिली आपको ये? उस गाय से हमें प्रेरणा चालू हुई, क्योंकि हम यहाँ से मजदूरी के लिए जाते थे तो ये गाय यहाँ पड़ी थी, हम यहाँ ला के उसकी उपचार करना चालू किया। बिल्कुल। अब एक गाय स्टार्ट हुई, हमें दूसरी मिली, तीसरी मिली, ऐसे करते करते ये गौशाला तैयार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हो और ऐसी आपको अगली कड़ी के अंदर आपको मिला रहे हैं यहाँ के जो मेन व्यवस्थापक है, जो गायों की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी गायों की व्यवस्था कर रहे हैं और लोगों को इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे भामाशाहों का सहयोग लेकर के इस एक बड़ी सी गौशाला का संचालन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे गोविंदगढ़ में तेजा जी की मंदिर में सेवक हूँ और जब से मैंने देखा तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक दिन, सप्ताह में एक दिन यहाँ गऊओं के लिए एक दिन का टाइम दूँ मैं, और जो भी मंदिर में जो भी कुछ आता है सड़ावा 70% गऊओं में लगाऊँ। तो मैंने कल इनको बोल दिया कि मुकेश जी, आप जो भी सेवा कर रहे हो मेरे को देखो अच्छा लग रहा है, तो मैं भी हर यहाँ जब भी गोट होगा कहीं भी जाऊँगा तो पहले यहीं आऊँगा, गोट करूँगा तो यहीं बचेगा तो चारा लाएंगे। मंदिर में जो भी चढ़ावा आएगा 70% यहीं आएगा मंदिर में, क्योंकि आजकल क्या करते हैं अपन, जो भी चीज़ दिखावा करते हैं, लेकिन कह तो देते हैं कि गायों के लिए करेंगे लेकिन करते नहीं है। जब वो कहावत है ना कि गुगा जी कौन रोकता है, जब इंसान घबराता है, तो उस टाइम पे या तो हॉस्पिटल में जाता है या कुछ बोल देता है लेकिन करता नहीं है। अरे यहाँ बुलाए ना गायों के लिए, कोई आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहने में तो तैयार है, बाहर से पैसे भी दे देंगे, जो अपने सेवक हैं उनको पैसा भी दे जाएंगे ये करो, लेकिन कोई टाइम निकाल के नहीं देखता कि गाय ये कितनी विकलांग है, इसके पैर कटा हुआ है, इसके या सिर कटा हुआ है। अभी 2-3 गाय है जो अंधी है, वो चारों तरफ घूम रही है। तो मेरे को देख करके ऐसा लगा कि कितनी दुर्दशा हो रही है।
ये केवल डॉक्टर भी है, सारी सुविधा है, लेकिन एक दिन का टाइम अगर हर आदमी निकाल करके इनके साथ रह करके यहाँ सेवा करे तो नागौर की तरह जैसे हर गाय की यहाँ सुरक्षा हो सकती है। पहले यहाँ आसपास के जंगल में गाय मरी हुई पड़ी हुई थी, तड़पती थी पानी के लिए, चारे के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के जो राजू भैया है, इनके बड़े भैया ने यहाँ से जो काम किया, उसके बाद में आसपास के इलाके में कोई कहता भी नहीं है कि यहाँ गाय मरी हुई है, क्या कुत्ते खा रहे हैं। ये जंगल का जो गंदा काम था वो सारा यहाँ से हट गया और ये गौशाला में आ गया और यहाँ इनकी सेवा दे करके मेरा मन खुश है। धन्यवाद भाई साहब। कहते हैं ना कि गौ सेवा परम सेवा, गौ सेवा एक परम सेवा और बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है। इसी कड़ी में आगे ले जाता हुआ मैं दूसरे यहाँ के मुख्य व्यवस्थापक से आपसे रूबरू कराता हूँ, जो बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर गायों का संचालन किस तरह से करते आ रहे हैं। जो ये मिली शिक्षा जो बड़े भाई से मिली थी मेरे को सारी, बड़े भाई ने स्टार्ट की थी, पवन जी ने स्टार्ट की थी, मैं इनके पीछे पीछे चल के ये स्टार्ट की है। तो आपको इन्होंने आपको राह दिखाई कि यहाँ से जो पीड़ित गायें हैं, जो बीमार गायें हैं, जो है ना जिनको उपचार की आवश्यकता है, उन सभी गायों को आप यहाँ पर लाते हो और धीरे धीरे ये संख्या आज हजारों में पहुँच गई है। और जब आप 2-4 लोग जुड़े तो अब धीरे धीरे भामाशाओं का सहयोग मिल रहा है, जन सहयोग मिल रहा है ना। बहुत सारे लोग जो आते हैं इन गायों को देखते हैं, तो आपको कैसा लगता होगा जब गाय यहाँ पर आप किसी पीड़ित गाय की सेवा करते हो, गायों को चारा डालते हो, है ना, और गायों को पशुआहार खिलाते हो, तो आपके मन के अंदर क्या भाव आते हैं? मन के अंदर भाव तो बहुत आते हैं कि आज ये गायों की जो रोड पे दुर्दशा है, बिल्कुल वो घर घर में एक एक गाय रखना स्टार्ट कर देना, तो ये दुर्दशा रोड एक्सीडेंट का कारण नहीं हो। धन्यवाद। तो मैंने आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत की और उम्मीद करता हूँ कि ये मुहिम आगे से आगे बढ़ती रहेगी और बहुत सारे लोग गायों की सेवा करने में, गौ माता जो हिंदू धर्म में गौ माता को सबसे बड़ी माता माना गया है, इसकी लोग सेवा करते रहेंगे। और जो पीड़ित गायें हैं, जो बीमार गायें हैं, उनके भी यहाँ पे अलग से उनकी सेवा की जाती है। और मैं इस चैनल के माध्यम से इस पूरी मुहिम को पूरे राजस्थान में फैलाना चाहता हूँ। ऐसी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्याग्रह को सजाए मौत मिलनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से संविधान बनेगा, तभी जाकर हमारे नियम कानून कायदे लगेंगे। आप सोचो, जिन देशों के 5 या 6 देश हुआ करते थे, आज दुनिया के 56 देश, 57वां जाम्बिया बन गया। अगर आधी दुनिया पे उसने राज कर लिया उन्होंने, तो और हिंदुस्तान पर सबसे पहले आक्रमण करना शुरू किया था। उसके बावजूद भी अगर इस देश को वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनाए, तो वो आप जैसे सहयोगियों की बदौलत है। हमारे तेजा जी महाराज, गोगा जी महाराज, बाबू जी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे वीर पुरुष थे, सूरजमल जी, जिनकी बदौलत आज इस देश में इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना और उसमें वो हमारे बेचने में भी गुजारा हो रहा था। यूं तो चाहे बेचने में भी गुजारा हो रहा था, लेकिन ललित भाई माँ भारती की दुर्दशा देख करके व्यथित मन रो रहा था। ललित भाई झांक करके देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, और कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे थे कारावास में। अरे तानाशाही और सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा। अरे कहीं सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, बस ललित भाई इसलिए चाय के धंधे को छोड़ना पड़ा। बहुत गागर में सागर भर देने वाली बात ललित भाई ने आपके सामने रखी, अपनी वेदना आपके समक्ष रखी। बड़ा बोलना चाहता हूँ, आपने मेरे को इतना सम्मान दिया। और एक बात और करके जा रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं जयपुर आऊंगा, मेरी एक वीडियो इस गौशाला के नाम पे रहा करेगी, चाहे उससे 10,000 रुपए आए या उससे 1 लाख रुपए आए। मैं यहाँ पर जो भी कमेटी का सदस्य है, या मैं अपने मामा को बोल दूंगा, जितना भी मुझसे हो पाएगा अच्छी सपोर्ट करूंगा। ऐसा नहीं मैं अकेला, आप जिसका भी नाम लोगे हिंदुस्तान के अंदर कि भाई इससे जो इंदर कराना, मैं अपने तरफ से करा के दूंगा। बस मैं आप लोगों से इतना ही बोल सकता हूँ। तो धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ पर। जोगिंदर भाई, हमने तो कलयुग में एक साथ देखे अल्लाह और राम। कलयुग में हमने एक साथ देखे अल्लाह और राम। एक का नाम था अटल और एक का नाम था कलाम। अरे भाई, निवेदन करूं मैं मुंडेल जी से, अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे हाथ में भी कुछ दान आया हुआ है। एक मशीन भी किसी सज्जन ने बोल दी है गायों को उठाने की, जो बीमार हो जाती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके श्री मुख से ही मैं चाहूं कि आप वो बोल के बताएं। धन्यवाद। मामा भांजा ने 1 लाख की राशि इस शबीला गोदाम के लिए करी है। भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे, इसी तरह हंसाएं, मुस्कुराएं, और जब आपको याद किया जाए उससे 5 मिनट पहले आप दौड़े दौड़े आए। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार जी।
भाई जाबरजी छेला अपने बीच में, नीम का थाना शेखावाटी के गांव भक्त जाबरजी छेला साहब का स्वागत, एक बार ताली बजाएं। क्या थारा भाई जोगिंदर राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? जोगिंदर के मामा जी का बड़ा खुलासा, पूरा सच जानिए सिर्फ न्यू राजस्थान 24 PR पर। और जाते जाते इतना जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल न्यू राजस्थान 24 PR को सब्सक्राइब करना न भूलो और फेसबुक पर फॉलो जरूर कर लेना। ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए जुड़े रहो न्यू राजस्थान 24 PR के साथ।